हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट क्लास में हमारा प्रिजर्वेशन चल रहा था और प्रिजर्वेशन में जो है हम पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिब्बाबंदी। उससे पहले आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें। FPO का जो है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखें। उसमें फूड प्रोडक्ट की जगह फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कर लें 1955। वैसे ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें। कई बुकों में क्या है, गलत दे के रखा हुआ होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें। तो मैंने डिफरेंट बुक के आधार पर वो चीज़ बताई थी। ठीक है भाई, थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। चलिए, डिब्बाबंदी जो है आपने डिब्बाबंदी के प्रोडक्ट खाए होंगे। जैसे मुरब्बा है वो डिब्बाबंदी में आता है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके डिब्बा में, जैसे च्यवनप्राश है, ये भी एक खाद्य प्रोडक्ट है जो डिब्बाबंदी में। सब कुछ आज देखो, जो भी कुछ है वो आपकी डिब्बाबंदी टेनिंग है। ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो डिब्बाबंदी है, डिब्बाबंदी का जो अन्य नाम है वो एपर्टाइजिन होता है। ये ध्यान रखें, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है। एक तो ट्रेनिन, जो मैंने बता दिया क्या है, ट्रेनिन और एपर्टाइजिन। ध्यान रखें क्या है नाम, ट्रेनिन और एपर्टाइजिन डिब्बाबंदी का जो है नाम है। इसके अलावा इसकी जो खोज है, या हम कह सकते हैं इसकी जो खोज खोज करने, या हम कह सकते हैं कि डिब्बाबंदी के पितामह, डिब्बाबंदी के पितामह, डिब्बाबंदी के जो पितामह हैं वो कौन है भाई। ये हैं आपके निकोलस एपर्ट। कौन है, निकोलस एपर्ट। इन्होंने ही सबसे पहले डिब्बाबंदी को यूज किया था, ग्लास कंटेनर का जो है यूज किया था। और 1804 के आसपास जो है ये यूज किया था, ये ध्यान रखें। 1804 के आसपास जो है इसको यूज किया था, ये ध्यान रखें। और कई जो है ये 1809 भी देखने को मिलता है। कई जगह ये 1809 भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। तो ये अब चूंकि ये मिसलिनियस है इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं आता है। बस आप तो ये याद रखें कि डिब्बाबंदी के जो पितामह हैं वो कौन है, निकोलस हैं, निकोलस एपर्ट हैं। और इन्हीं को फादर ऑफ फूड जो है प्रिजर्वेशन भी कहा गया है। देखिए, ये इन्होंने तो इस चीज़ को यूज किया था, लेकिन व्यवसाय के स्तर पर जहाँ डिब्बाबंदी से पैसा कमाया जा सके, उस व्यवसाय के स्तर पर जो प्रचलन जो आया था वो विलियम अंडरवुड के द्वारा आया था। तो ये हम लिख सकते हैं अगली लाइन में, व्यावसायिक व्यावसायिक रूप में, व्यावसायिक रूप में डिब्बाबंदी डिब्बाबंदी को, है ना, जो व्यावसायिक रूप में डिब्बाबंदी का प्रचलन, ऐसे कह दो, डिब्बाबंदी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया भाई। ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। का प्रचलन विलियम अंडरवुड, डॉक्टर विलियम अंडरवुड अंडरवुड द्वारा किया गया। या हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक रूप से डिब्बाबंदी का जो है प्रचलन की जगह शुरुआत, शुरुआत भी कह सकते हैं कि व्यावसायिक रूप से जो शुरुआत जो डिब्बाबंदी की थी उसका जो श्रेय जाता है वो विलियम अंडरवुड को जाता है। ये आपको याद रखना है, विलियम अंडरवुड, है ना। और ये है आपके 1817 की बात है, तब इन्होंने जो है व्यावसायिक रूप से यूज किया था। तो इसको लिखिए। अब कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसके जनरल्स जो हैं, विधि होती हैं कि भाई जब यदि किसी प्रोडक्ट या किसी उत्पाद की जब डिब्बाबंदी करी जाती है तो क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाती हैं। आपके फल, जैसे फल और सब्जी है उसको आप तोड़ के ला चुके हो, अब आपको डिब्बाबंदी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ये लिखिए पीडीएफ पॉज करके, और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा डिब्बाबंदी इसके तौर पर। चलिए, सबसे पहले इसमें आप हेडिंग डालिए डिब्बाबंदी की विधि। हेडिंग डालिए आप डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी की विधि। मैं पहले आपको नाम बता देता हूं कि डिब्बाबंदी जब की जाती है तो कितने विधियां जो है अपनाई जाती हैं। देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, फल और सब्जी जो रहते हैं
उनका चुनाव किया जाता है। भाई जो भी फल और सब्जी रहेंगे उनका परफेक्ट वे में चुनाव की, भाई अपने को ऐसा नहीं कि खराब चीज़ का आप चुनाव करेंगे, समझ रहे हो। जो अच्छी चीज़ है, जब आपको डिब्बा बंदी करनी है तो अच्छी चीज़ का आपको चुनाव करना पड़ेगा। फिर आपको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। भाई आपको चुनाव चुनाव में ये भी आता है कि बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं उनकी कौन सी वैरायटी लें, कौन सी किस्म को जो है हम प्रेफर्ड करें, ये चुनाव में आ जाएगा। ग्रेडिंग, अब आपने कोई भी स्पीसीज का फल सब्जी कुछ भी आपने ले लिया, अब उनमें ग्रेडिंग की जाती है, ए ग्रेड बी ग्रेड, कि भाई सबसे अच्छा। कई बार आप दुकान पे जाते हो तो वो कहते नहीं है कि 100 ये 120 रुपये किलो अंगूर हैं, ये 80 रुपये किलो अंगूर हैं, ये 60 रुपये किलो हैं। क्यों? वो जो की जाती है वो क्या है, ग्रेडिंग, है ना। अच्छा ग्रेड, थोड़ा मध्यम और ऐसे, तो ग्रेडिंग की जाती है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे भाई, फिर उसके बाद आप धुलाई करोगे, क्या करोगे, धुलाई करोगे। ये भाई क्या करोगे आप, उनकी जो फल और सब्जी होते हैं उनकी धुलाई। फिर आप पीलिंग करोगे। बोलोगे पीलिंग का मतलब क्या होता है, पीलिंग का मतलब होता है छिलका। यदि जिस फल और सब्जी फलों पर जो है छिलका है तो उनका छिलका उतारना, क्या करना भाई, छिलका उतारना, ये आप करोगे। फिर ये छिलका उतार दिया अब आपने, फिर आगे और क्या करते हैं इसमें, फिर करते हैं छिलका उतारने के बाद कटिंग की जाती है। क्या की जाती है भाई, कटिंग की जाती है। फिर कटिंग के जो कटिंग, यदि आपने कटिंग कर ली छोटे छोटे टुकड़ों में, जितनी भी हमें ज़रूरत है उसके आधार पर आपने कटिंग कर ली। फिर ब्लांचिंग की जाती है। ये पूरी प्रोसेस में बताऊंगा एक एक करके इसको। ब्लांचिंग की जाती है, क्या किया जाता है, ब्लांचिंग की जाती है। फिर ब्लांचिंग के बाद कूलिंग की जाती है, ये नोट डाउन कर लें भाई, है ना। ब्लांचिंग के बाद आपने क्या की, कूलिंग की। अब क्या करोगे, इन टुकड़ों को आप फिर, सातवां बिंदु क्या आता है, डिब्बा में भरना। डिब्बा में, जो डिब्बा आप यूज कर रहे हो उसमें भरना। डिब्बे के भी प्रकार देखेंगे, प्लास्टिक के डिब्बे हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। जब आपने डिब्बे में भर दिया तो उसके बाद और क्या करते हैं, अब डिब्बे में भर देते हैं तो कई बार ये क्या होता है, इसमें सिरपिन और नमक मिलाया जाता है। सिरपिन, सिरपिन की जाती है। सिरपिन का मतलब होता है कि फल है तो चीनी मिलाई जाती है, अथवा 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 ब्राइनिंग की जाती है। ब्राइनिंग, ब्राइनिंग का मतलब है नमक का घोल मिलाया जाता है या नमक मिलाया जाता है। यदि सब्जी है तो नमक का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आपने डिब्बा में भर दिया, फिर डिब्बा के अंदर जो वायु रहती है उसका निष्कासन किया जाता है। उसको एयर टाइट करने के लिए वायु निष्कासन किया जाता है ताकि अंदर वायु ना रहे, क्योंकि यदि वायु रहेगी तो डिब्बे को जब पैक किया जाता है तो खराब हो जाएगा अंदर का, तो वायु को निकाला जाता है। फिर उसके बाद सीलिंग की जाती है, यानी कि डिब्बाबंदी की जाती है, डिब्बे को जो है सील किया जाता है। और फिर डिब्बाबंदी को सील करने के बाद फिर इसको प्रोसेस्ड, एक बार और प्रोसेस्ड किया जाता है, एक निश्चित निश्चित तापमान से इसको निकाला जाता है, जिसकी चर्चाएं हम करेंगे अभी। फिर उसके बाद तापमान के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा किया जाता है, कूलिंग किया जाता है ना। और कूलिंग करने के बाद जो है इसको भंडारण किया जाता है या बेचने के लिए कहीं भी भेजा जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है आप क्या करते हो, ये डिब्बा बंदी में जो है अपनाते हो। ठीक है भाई, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है ये डिब्बा बंदी की जो प्रोसेस है इसको आप लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसकी एट एट प्रोसेस को हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस इसमें और आती है। चलिए लिख लिया, चलिए अब हम वन बाई वन एट एट प्रोसेस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिए आप। आपने सबसे पहले क्या बताया था, अभी मैंने चुनाव, यानी कि आपको क्या करना है, चुनाव करना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से नहीं पूछा जाता है। चुनाव का मतलब ये है कि जैसे कि जैसे एक मैं बता देता हूँ, जैसे अब आम है, अब आम से आपको कुछ भी आम का जूस बनाना है तो दशहरी दशहरी किस्म का चुनाव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि यही करना है, वो तो आपकी ज़रूरत के आधार पर कि आपकी ज़रूरत कैसी है उसके आधार पर चुनाव करना रहता है। अब जैसे गाजर है, अब गाजर में कई जगह जो है पीली गाजर का चुनाव कर लो, है ना। कुछ भी मतलब आप जो जो फल और सब्जी है उसमें से जो भी आपको लगे उस चीज़ का आप चुनाव कर सकते हो। एक चीज़ जरूर है यहाँ पर, नोट करके आप लिख सकते हैं।
कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई डिब्बाबंदी में कौन सा जो फल है वो सर्वाधिक यूज किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं डिब्बाबंदी में, डिब्बाबंदी में या कैनिन में अनानास, अनानास या हम कह सकते हैं पाइनएप्पल, अनानास या पाइनएप्पल जो है इसका जो ये है यूज किया जाता है डिब्बाबंदी में, अनानास फल का सर्वाधिक उपयोग होता है ना, ये ध्यान रखें। देखो फलों में तो डिब्बाबंदी कौन सा फल है जो डिब्बाबंदी में सर्वाधिक यूज होता है, तो वो पाइनएप्पल है। और सब्जी में, यदि सब्जी सब्जी की बात करें कि सब्जी में जो सर्वाधिक जो डिब्बाबंदी की जाती है वो मटर की जाती है। और फल और सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछा जाए डिब्बाबंदी या पैकेजिंग की, तो वो मटर की जाती है डिब्बाबंदी। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए पहला कंप्लीट है। दूसरा आपके आएगा ग्रेडिंग, है ना, ग्रेडिंग। चलिए ग्रेडिंग में देख लेते हैं भाई कौन कौन से जो ग्रेड हैं वो इसमें जो है ग्रेडिंग में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि ग्रेडिंग में हो सकता है कि आप रंग, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर ग्रेडिंग कर सकते हो, छोटा आकार बड़ा आकार, इस आधार पर भी ग्रेडिंग कर सकते हो। वजन के आधार पर आप, देखो ये ज़रूरत के आधार पर होता है, मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ। वजन के आधार पर भी आप ग्रेडिंग कर सकते हो, है ना, ये ध्यान रखें। तो ये सभी जो है ग्रेडिंग का जो आधार है ये पर्पज अपना अलग रहता है। फिर उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा, इससे ये जरूर पूछा जा सकता है कि डिब्बाबंदी में सर्वाधिक जो है। फिर आ जाइए तीसरा, तीसरा जो है धुलाई। अब आपने क्या की, फल और सब्जियों की ग्रेडिंग कर ली, है ना, जिसके भी आधार पर आपको ज़रूरत थी। फिर आप क्या करोगे, धुलाई करोगे, धुलाई से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लिखिए, फिर हम देखेंगे, फिर इसकी जो है छिलाई भी करेंगे हम, और वहाँ से क्वेश्चन आपके आता है। चलो भाई यहाँ आप लिखें, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। टेक्निकल एरर आ जाती है कई बार रिकॉर्डिंग करने में, परफेक्टली क्या है, बार बार चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग परफेक्टली हो रही है कि नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, हम पूरा 1-2 घंटे लगातार रिकॉर्ड कर देते हैं और परफेक्ट वे में या तो आवाज़ नहीं आती है या फिर कोई मिसलिनियस चीज़ें हो जाती हैं, वो देखना पड़ता है। चलिए भाई, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चौथा बिंदु जो है वो देखते हैं। चौथा क्या है, छिलाई। और छिलाई यानी कि जो फल और सब्जी होती है उनकी छिलाई, और छिलाई को कहते हैं पीलिंग। थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, पीलिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ये पीलिंग के भी कई प्रकार होते हैं, इस छिलाई के भी कई प्रकार होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो छिलाई के यदि प्रकारों की बात करें तो हाथ के द्वारा छिलाई होती है, स्टीम छिलाई होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम की दृष्टि से वो आपको एज इट इज याद रखना है। जैसे कि हैंड पीलिंग, जैसे कि बात करें तो हैंड पीलिंग, है ना, यानी कि हाथों से छिलाई। अब हाथों, हैंड पीलिंग का मतलब ये है हाथों से, हाथों से छिलाई। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे हाथों से जो छिलाई की जाती है मुख्य रूप से आम, पपीता की जाती है। आम और पपीता की जो है हाथों के द्वारा छिलाई की जाती है, हैंड पिलिंग कहते हैं। थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी जो है मैं इंग्लिश में आपको लिखूंगा भाई, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपके स्टीम पिलिंग होती है, स्टीम पिलिंग। स्टीम पिलिंग मतलब होती है बाष्प, बाष्प छिलाई। और देखो स्टीम पिलिंग जो है, आपने कभी कुकर में जो आलू हैं वो आपने उबाले होंगे, तो जो आलू और टमाटर जो है इसका जो उदाहरण है वो क्या आएगा, आलू एवं टमाटर। टमाटर के द्वारा जो है आलू और टमाटर की जो है पीलिंग जो की जाती है, जो छिलाई की जाती है, वो वाष्प के द्वारा पानी में गर्म कीजिए, कुकर में आपने किया ही होगा, उसके द्वारा जो है की जाती है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला आता है फ्लेम पीलिंग, फ्लेम पीलिंग। अब फ्लेम पीलिंग का जो है इसमें मतलब है, फ्लेम पीलिंग मतलब आग के द्वारा, आग जला के या चलता रहता है जो है उसमें, ये आपके चलते उदाहरण बता देता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा।
प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में की जाती है फ्लेम फिलिंग। फैक्ट्री में की जाती है भाई, फैक्ट्री में क्या है, एकदम आग, तपती आग में से इनको निकाला जाता है और ये इनकी जो है छिलाई की जाती है, फिर उसके बाद पानी में आते हैं। बहुत लंबी प्रोसेस है, आप यूट्यूब पर एक बार देखना कि फ्लेम फिलिंग कैसे की जाती है, ये ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लेम फिलिंग के बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपके, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ले पीलिंग, ले पीलिंग, है ना, ले पीलिंग ध्यान रखें क्या है ले पीलिंग। अब ले पीलिंग में जो है क्वेश्चन ये आता कि ले पीलिंग किसके द्वारा की जाती है, कौन सा केमिकल है। ले पीलिंग में क्या है, छिलाई, मतलब एक केमिकल के द्वारा जो छिलाई होती है वो ले पीलिंग कहलाती है। और इसमें जो यूज किया जाता है वो टास्ट, NaOH, यानी कि टास्टेड सोडा। इसमें जो यूज किया जाता है वो क्या है, कास्टिक सोडा जो है इसमें यूज किया जाता है। याद रखें कि इसमें लेपिलिन में, या इसमें कई बार बॉइलिंग वाटर और कास्टिक सोडा प्लस इसमें जो है गर्म जल भी यूज किया जाता है। गर्म जल मतलब कास्टिक सोडा को किस में डालोगे, गर्म जल में डालोगे, तो गर्म जल में जो है कास्टिक सोडा को डाला जाता है, ये बनाया जाता है। और लेपिलिन जो है छिड़, उसको हम कहते हैं लेपिलिन। और लेपिलिन जनरली किसकी की जाती है, जैसे गाजर में इसको यूज कर लिया जाता है, शकरकंद में, शकरकंद में इसको यूज कर लिया जाता है। गाजर है, शकरकंद है, संतरा है, संतरा है, मौसमी है, इन सब में जो है ये आपकी ले पीलिंग की जाती है। तो लिखिए इसको, है ना, स्टीम पीलिंग, हैंड पीलिंग, ले पीलिंग, फ्लेम पीलिंग, ये सभी जो है पीलिंग की जाती है। लिखिए इसको, फिर एक दो लाइन है उनको भी लिखेंगे हम, है ना। चलिए लिख लिया, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जो है थोड़ा सा देखते हैं। एक नोट करके आप लिख लें, नोट। जो चेरी होती है ना, चेरी, चेरी में कोई भी छिलाई नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी छिलाई नहीं की जाती, ऑप्शन में था चेरी, तो इसमें लिख लें चेरी की छिलाई नहीं की जाती, चेरी की जो छिलाई है वो नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना है। और एक और जो है इसमें थोड़ा सा और, जो छिलाई में कुछ स्पेसिफिक टर्म दी जाती हैं, स्पेसिफिक टर्म, ये आपकी जो है स्पेसिफिक टर्म दी जाती है, यूज्ड फॉर पीलिंग। पीलिंग के लिए, छिलाई के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म दी जाती हैं कुछ वेजिटेबल्स में, वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहला है पी, इसमें सेल्ड, जो मटर है, मटर की जो छिलाई होती है उसे हम कहते हैं सेल्ड, मटर की छिलाई को क्या कहते हैं, सेल्ड कहते हैं। इसके अलावा गाजर की डो, गाजर, कैरट, कैरट को कहते हैं स्क्रैप्ड, गाजर की जो छिलाई की जाती है उसको एक टर्म दिया जाता है स्क्रैप्ड। बीन्स, बीन्स की जो छिलाई की जाती है इसे कहते हैं निप्ड। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो छिलाई को कहते हैं। यदि आप मटर की छिलाई आपने की होगी तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सेल्ड कर रहे हो, यानी कि छील रहे हो। क्या छील रहे हो, अगर आपको दे दिया जाए क्या कर रहे हो, सेल्ड कर रहे हो, क्या, इसका मतलब आप मटर छील रहे हो, समझ रहे हो। ये इस प्रकार से जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है भाई, ये आपका पीलिन हो गया। फिर पांचवा बिंदु क्या आया था, जब आपने छिलाई कर दी, क्या कर दिया आपने, छिलाई कर दी, तो छिलाई के बाद आपने क्या किया, कटिंग करी। तो आप कटिंग, पांचवा बिंदु रहता है डिब्बाबंदी में, विधि रहती है पांचवी कटिंग की। आपने जब छिलाई कर ली तो इसकी क्या की जाती है, कटिंग की जाती है। तो ये थोड़ा सा जो है वीडियो पॉज करके इसको लिखें, फिर हम अगला टॉपिक जो है देखते हैं। इसका जो है ना ब्लांचिन जो है वो देखते हैं कि ब्लांचिन क्या है। चलिए हो गया। फिर आइए डिब्बाबंदी की छठवां, इसके बाद क्या किया जाता है, ये की जाती है ब्लांचिन। ब्लांचिन, ये ध्यान रखें। अब देखो ब्लांचिन क्या होती है, क्यों की जाती है, उसकी चर्चा करेंगे। ब्लांचिन क्या है कि जो आपने जो कटाई की,
जो फल और सब्जियों को जो काट काट टुकड़े में जो रखा था, उनको एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म पानी में जो है डाला जाता है, और वही आपकी जो है ब्लांचिंग कहलाती है ना। ये मान लो आप 85 से 90 डिग्री सेल्सियस का पानी रहता है, और उस पानी में क्या किया जाता है, 2 से 5 मिनट के लिए जो टुकड़े आपने फल और सब्जी के काटे हैं उनको डाला जाता है, और ये आपकी जो है ब्लांचिंग कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला कि ब्लांचिंग के जो अन्य नाम हैं वो देख लेते हैं। अन्य नाम, ब्लांचिंग को और नाम से क्या जाना जाता है, स्काल्डिंग। थोड़ा सा इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। स्काल्डिंग के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ये ध्यान रखें। परबोलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, नोट करें भाई। ब्लांचिन के नाम से जाना जाता है, परबोलिन के नाम से जाना जाता है, प्रीटूटिन, प्रीटूटिन के नाम से भी इस ब्लांचिन को जाना जाता है। तो नोट कीजिए भाई, है ना, नोट करें, अन्य नाम से, है ना। अब होता क्या है ब्लांचिन में, ये भी पूछा जाता है कि ब्लांचिन में होता क्या है। तो ब्लांचिन में क्या है, एक निश्चित तापमान पर ये काटे हुए टुकड़ों को, टुकड़ों को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जल में, वाले पानी में 2 से 5 मिनट तक रखा जाता है। साथ ही साथ करें, इसे ही ब्लांचिन कहते हैं, इसे ही ब्लांचिन कहते हैं। देखो एक ब्लांचिन वहाँ भी होती है फूल गोभी में, फूल गोभी में भी एक ब्लांचिन होती है। जो फूल गोभी होती है उसको पत्तों से ढकना, पत्तों से ढकना भी एक ब्लांचिन होती है, वो भी वहाँ भी की जाती है। तो याद रखें, काटे हुए, ये ब्लांचिन दूसरी है ना, काटे हुए टुकड़ों को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी में 2 से 5 मिनट तक रखा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ब्लांचिन कहते हैं। अब इस ब्लांचिन का जो उद्देश्य है वो लिख लेते हैं कि ब्लांचिन का जो उद्देश्य है वो क्या है, कि क्या क्या उद्देश्य है ब्लांचिन का, क्या है, एंजाइम को निष्क्रिय करना। पहला क्या है, एंजाइम जो फल और सब्जी को खराब होने से बचाते हैं, उन एंजाइम को क्या किया जाता है ब्लांचिन के द्वारा, निष्क्रिय, एंजाइम निष्क्रिय करना। कौन सा एंजाइम जो जनरली खराब करता है उसको जो है एंजाइम को निष्क्रिय करना, है ना, ये ध्यान रखें, एंजाइम को निष्क्रिय करना। दूसरा, भूरेपन को रोकना। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने कभी बैंगन या आपने सेब काटी होगी और थोड़ी देर बाद हवा में रखने पर वो भूरा हो जाते हैं बैंगन, तो भूरेपन को रोकने का जो काम है वो भी ब्लांचिंग के द्वारा किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जैसे ये बैंगन आपने काटा तो बैंगन को पानी में रख दो, नहीं तो वो उसमें डार्कनेस आ जाती है, भूरापन आ जाता है हल्का सा। ठीक है, ये भी बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरापन किसके कारण आता है। और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ये भी जो है ब्लांचिन का ही है, इसके कारण ही होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो जो भूरापन आता है, जैसे आपने कभी सेब काटा, बैंगन काटा, तो जो भूरापन आता है वो किसके कारण आता है, ये जरूर पूछा गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिसको आप नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, भूरापन, या जिसे आप कहते हो ब्राउनिंग, ब्राउनिंग, है ना। जो फला और सब वो आपने जब काटे तब, है ना, जो ब्राउनिंग होती है वो किसके कारण होती है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम, जो हवा के संपर्क में आते ही क्रिया करने लग जाता है ना, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण होती है, के कारण होती है।
या हम कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि भूरेपन का कारण, भूरेपन का या ब्राउन का कारण यदि आपसे डायरेक्ट वे में पूछ ले तो ये याद रखना कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि भूरेपन का कारण कौन सी क्रिया है, ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा एंजाइम है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण होती है। जैसे ही बात करें तो जैसे सेब है आपके, है ना, बैंगन है, इसमें जो है ये क्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो नोट डाउन कीजिए भाई ये चीज़ आप, चलिए नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं ना। चलिए, हो गया। अब इसमें और देखते हैं। अब ये कितना, 6 नंबर आ गया, 7। अब आपने ब्लांचिंग कर ली। अब ब्लांचिंग के बाद क्या किया जाता है, डिब्बों में भरना। ये भी आपने कर दिया, डिब्बों में भरना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिब्बों में भर लिया। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डिब्बों में भरना है। अब जब डिब्बों में भरा जाता है तो मैंने आपको बताया था 8वीं मेथड की, इसमें या तो सिरपिंग की जाती है, यानी कि या तो चीनी मिलाई जाती है या नमक मिलाया जाता है। यदि फल है तो चीनी मिलाई जाएगी और जिसे हम सिरपिन कहते हैं, और यदि सब्जी है तो नमक मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर 8वें बिंदु में थोड़ा सा अंतर हम इस चीज़ में देख लेते हैं। तो इन दोनों में जो है अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सिरपिन की जाती है ना, सिरपिन की जाती है, और यहाँ पर जो है नमक का मतलब ब्राइनिन की जाती है, ब्राइनिन, है ना। अब सिरपिन, सिरपिन का मतलब क्या होता है, चीनी का घोल। ये ध्यान रखें, यहाँ पर लिख सकते हैं सिरपिन का मतलब होता है चीनी, चीनी का घोल, घोल मिलाना, है ना, मिलाना। चीनी का जो घोल है वो मिलाया जाता है, ये ध्यान रखें। और चीनी का जो घोल है, ये इसका क्या है, एक ब्रिट्स, जो चीनी की जो मात्रा होती है, कोई भी चीनी का घोल है और उस मात्रा को जो मेजर किया जाता है उसकी एक यूनिट होती है ब्रिट्स। तो इसलिए चीनी का जो घोल यहाँ पर बनाया जाता है वो कितने ब्रिट्स का बनाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन आता है कि सिरपिन में जो चीनी का जो घोल है वो कितने ब्रिट्स का होता है, तो ये 20 से 55 डिग्री ब्रिट्स का होता है ना, ब्रिट्स, जिसको हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है, ये ध्यान रखें। ब्रिट्स जो है ये हाइड्रोमीटर होता है, उससे इसको ज्ञात किया जाता है, ये ध्यान रखें। अब सिरपिन की बात करें कि भैया जब डिब्बाबंदी करेंगे तो इसका उपयोग, चीनी का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो ये तो आपके किया जाएगा फलों में प्लस टमाटर में। यानी कि फल और टमाटर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अम्लीय, अम्लीय उत्पादों में, अम्लीय उत्पादों में, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा आगे, एक लाइन जरूर मैं आपसे लिखवाऊंगा कि सभी जो फल होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो याद रखें, अम्लीय उत्पादों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नोट डाल के भी एक लिख सकते हैं, नोट डाल के यहाँ पर लिख लें, लगभग सभी फल, लगभग सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि इसका मतलब पीएच जो है, पीएच जो फल होते हैं उनकी पीएच 7 से कम होती है, इस प्रवृत्ति के होते हैं। तो ध्यान रखें, सिरप इन मतलब चीनी का घोल मिलाना, कितने ब्रिट्स का रहेगा, ब्रिट्स मतलब इसकी मात्रा वो 20 से 55, ये निर्भर करती है तो कौन सा पदार्थ आप बना रहे हो। उपयोग, उपयोग किसमें, जैसे फलों का, फलों में की जाती है सिरप इन, उसमें मिलाया जाता है, टमाटर में,
क्योंकि ये अम्लीय उत्पाद हैं और सभी फल जो हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद ब्राउनिन पे आ जाओ थोड़ा सा। ब्राउनिन की बात करें तो ब्राउनिन का जो है क्या होता है भाई, ब्राउन का मतलब होता है ब्राइन। ब्राइन मतलब 2 से 3% नमक का घोल। नमक का घोल 2 से 3% नमक का घोल जो बनाया जाता है फिर मिलाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है भाई, इसका उपयोग किया जाता है सब्जियों में। लेकिन टमाटर को छोड़ के है ना, सब्जियों में टमाटर वहां पे आ चुका है। टमाटर वहां पे आ चुका है सब्जियों में, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि क्षारीय पदार्थों में, क्षारीय उत्पादों में। क्योंकि सब्जियां, ये ध्यान रखें, ये देखो सेम यही नोट यहाँ पे लिख सकते हैं कि लगभग सभी सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लेकिन टमाटर, जो टमाटर होता है वो आपके अम्लीय प्रकृति का होता है, ये ध्यान रखें। टमाटर कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब जब ये मिलाया जाता है तो उसका एक टेम्परेचर भी फिक्स किया जाता है, तापमान। जब सिरपिंग की जाती है तो सिरपिंग के समय जो है एक तापमान जो है वो निश्चित रखा जाता है, 79 से 82 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है रखा जाता है। जब उस डिब्बे में, जो डिब्बे में हम सिरपिंग मिलाते हैं तब, ठीक है। और यहाँ पर भी तापमान जो है वही उतना ही रखा जाता है। तापमान की बात करें तो ये रखा जाता है 79 से 82 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर भी तापमान रखा जाता है। अब देखो, जब डिब्बाबंदी की जाती है ना तो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको, है ना, उनको क्या एक एक जैसे ये मान लो ये कोई डिब्बा है। अब इसमें आपने चीनी या नमक मिलाई तो इसका क्या है, एक ऊपर वाला जो रेशो रहता है ना, ऊपर वाला कुछ पार्ट छोड़ के ही जो है इसमें रखा जाता है। यानी कि एक स्पेस रखी जाती है। स्पेस ऐसा नहीं कि पूरा ही भरा जाता है, स्पेस जनरली जो रखी जाती है वो 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर इतना खाली छोड़ के ही ये भरा जाता है, जो नमक का घोल है और ये है ना, ये ध्यान रखें। बाकी जो सिरपिन है इसकी जो मात्रा है ब्रिट्स हाइड्रोमीटर से जो है सिरप सिरप का जो मेजरमेंट किया जाता है, सिरप का ब्रिट्स हाइड्रोमीटर जो है यूज किया जाता है, ब्रिट्स हाइड्रोमीटर से। और इस जो नमक नमक का जो ब्रायनिन होता है, ब्रायनिन का पता किया जाता है भाई कितना नमक है क्या है, ये सोलोमीटर से। किससे किया जाता है भाई, सेलोमीटर से या सोलोमीटर से किया जाता है, ये ध्यान रखें। सेलोमीटर से जो है इसका किया जाता है, ये आप लिखिए इस चीज़ को। ये हो गया। अब इसको आप लिखिए जल्दी से। लिख लिया आपने। अब देखो, अब अब क्या किया जाता है फिर अगली, ये आपने 8 नंबर सीरियल पिन कर ली, है ना, 8 नंबर आपने जो है सीरियल पिन कर ली, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद 9 नंबर क्या बताया था मैंने, वायु निष्कासन। जब आपने ये सीरियल पिन कर ली तो 9 नंबर क्या आएगा, वायु निष्कासन। कि जो डिब्बा होता है, डिब्बे में वायु निष्कासन किया जाता है, यानी कि निर्वात वाली स्थिति बनाई जाती है। तो ये ध्यान रखें, वायु निष्कासन क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर पर किया जाता है, तो ये याद रखें। तो वायु निष्कासन इसमें लिख सकते हैं 84 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। ये पूछा जाता है भाई कि कितने तापमान पर जो है वायु निष्कासन किया जाता है डिब्बाबंदी में। तो डिब्बाबंदी में जो है 84 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है वायु का निष्कासन किया जाता है। और ये समय, कितने समय तक इसको रखा जाता है डिब्बे को इस टेम्परेचर पर जिससे वायु निष्कासन हो जाता है, 8 से 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट तक रखा जाता है, जिससे जो डिब्बा होता है उससे वायु बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद सीलिंग की जाती है। सीलिंग मतलब एयर टाइट किया जाता है उस डिब्बे को। सीलिंग, ये ध्यान रखें, सीलिंग से क्वेश्चन आता है, जो है आपके जो भी मशीन होती है उससे सीलिंग की जाती है। इसमें लिख सकते हैं सीलिंग करते समय, जब डब्बे को टाइट, जब आप पैक कर रहे हो, सील कर रहे हो, तो सीलिंग करते समय
तापमान 74 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। देखो जो ये जितनी भी प्रोसेस है ये प्रोसेस इन इंडस्ट्री की बता रहा हूँ, आपके घर की प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, प्रोसेस इन इंडस्ट्री में जो किया जाता है उसकी बता रहा हूँ। तो सीलिंग जब डिब्बाबंदी की जाती है तो एक निश्चित तापमान मतलब 74 जो तापमान है इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, वरना जो वायु जो है वो पुनः प्रवेश कर जाएगी। नहीं होना चाहिए क्योंकि वायु क्योंकि कम होने पर क्योंकि तापमान कम होने पर वायु वायु पुनः प्रवेश कर जाती है, और जब वायु प्रवेश कर जाती है तो खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई। तो सीलिंग जो है कर रहे हैं तो वायु क्या है पुनः प्रवेश कर जाती है, इसलिए ध्यान रखें डिब्बा बंदी करते समय सील पैक करते समय तापमान जो है जो मशीन जहाँ भी इन्वायरमेंट है वहाँ इतना तापमान होना चाहिए। अब आपने सीलिंग कर दी तो लास्ट स्टेप आती है संसाधन, प्रोसेसिंग, संसाधित संसाधित करना, यानी कि प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसिंग करते समय जो प्रोसेसिंग की जाती है तो इसमें भी एक निश्चित तापमान से गुजारा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसिंग करते समय फलों के लिए फलों के लिए जो तापमान जो रखा जाता है, प्रोसेसिंग जो फल उत्पाद होते हैं, या फलों के लिए कह दो या फल उत्पाद कह दो, उसके लिए जो तापमान रखा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उन डिब्बों को निकाला जाता है, थोड़ी एक क्षण भर के लिए निकाला जाता है ये मान लो आप। और सब्जियों को सब्जियों को जो प्रोसेस्ड किया जाता है वो किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है 115 से 131 डिग्री सेल्सियस पर सब्जियों को जो है प्रोसेस्ड किया जाता है, ये ध्यान रखें। और फिर उसके बाद जब ये प्रोसेसिंग से गुजरते हैं तो लास्ट में क्या है कूलिंग की जाती है, डिब्बा बंदी जो है इसमें सॉरी ठंडा किया जाता है। और ठंडा जो है ठंडा जो तापमान जिस तापमान तक ठंडा किया जाता है इसको वो रहता है 39 डिग्री सेल्सियस, फिर ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है रहता है। ठीक है भाई। तो ये आप लिखें, है ना। और यहाँ पर जो है सेलो, यहाँ पर जो है सोलो की वजह सेलो कर लो, सेलो सोलो जो है एक ही है, यहाँ पर सेलो कर लो, सेलोमीटर। ठीक है। सेलोमीटर से जो है ब्रायनन का अपना याद करते हैं। ठीक है भाई, ये आपका जो है पूरा डिब्बा बंदी जो है हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ हैं वो भी हम देखेंगे, कुछ और हैं इंपॉर्टेंट जो हैं वो भी हम एग्जाम की दृष्टि से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ये पहले आप नोट करें फिर उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कई बार जो एक शब्द आता है नोट करके आप लिखेंगे, लेक्यूरिन। लेक्यूरिन, लेक्यूरिन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्यूरिन। लेक्यूरिन जो है ये क्या डिब्बा बंदी होती है, डिब्बा बंदी यानी टिन के डिब्बे होते हैं, आपको पता हो तो लेक्यूरिन का मतलब होता है कोटिंग करना। लेक्यूरिन जो डिब्बा जिस डिब्बे में आपने जो जो भी सामग्री पैक की है उस डिब्बे के अंदर जो है कोटिंग की जाती है। इस डिब्बे के अंदर जो है ये अंदर आपने देखा होगा, आपने जब कोई डिब्बा आप लाते हो टिन वाले जो डिब्बे होते हैं उनमें की जाती है। कभी आप लाए हो डिब्बे जो एक लोहे जैसे रहते हैं और अंदर जो है अंदर एक कोटिंग की जाती है, आपने कभी नोटिस की हो, नोटिस वैसे नहीं की होगी। अंदर क्या है एक अलग ही प्रकार की ऐसे गोल्डन टाइप की जो है कोटिंग की जाती है। कोटिंग मतलब होता है किसी चीज़ पर परत चढ़ाना। तो अंदर ही अंदर जो टिन वाले जो डिब्बे होते हैं उसके अंदर ही अंदर ऐसे सुनहरा पीला जो भी है कोटिंग की जाती है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है कि लेटुरिन का मतलब क्या होता है, लेटुरिन के इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि लेटुरिन का मतलब क्या होता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि डिब्बाबंदी की
टेन के अंदर कोटिन टरना जो रहता है, ये कोटिन टरना, कई बार कोटिन की जाती है जब डिब्बाबंदी की जाती है ना। और कोटिन टरना जो है ये आपका क्या कहलाता है, लेट्यूरिन कहलाती है। और जो कोटिन जो की जाती है ये भी आप लिख लें, कोटिन किस कलर की मेनली आपको देखने को मिलती है, गोल्डन कलर, यानी कि सुनहरा कलर, जिसे हम कहते हैं गोल्डन कलर इनेमल भी कहते हैं इसे, है ना, ध्यान रखें। जो इनेमल होता है, गोल्डन कलर का जो इनेमल होता है उसकी कोटिंग की जाती है अंदर, ये ध्यान रखें। अब ये कोटिन भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी कोटिन जो है किस प्रकार से उसको नाम दिया गया और क्या रहती है वो, इसके बारे में पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं कि किसकी कोटिन जो है। अच्छा, ये कोटिन क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या होता है पता है, ये भी लिख लें आप। इस लेट्यूरिन या कोटिन का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, जो कलर जाता है ना डिब्बे अंदर, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसका जो कलर फेड हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है खराब हो जाता है, तो उस डिस्कलरेशन को रोकने के लिए ना हम कह सकते हैं कि अ, या हम इसमें थोड़ा इंग्लिश में लिख लो, प्रिवेंट प्रिवेंट डिस्कलरेशन, प्रिवेंट डिस्कलरेशन, यानी कि जो कलर उसका चला जाता है उसको रोकने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट है यदि उसका कलर चला गया तो वो फिर यूजफुल नहीं रहेगा, इसलिए उसको रोकने के लिए जो डिब्बे होते हैं उसके अंदर ही अंदर, बाहर नहीं अंदर कोटिंग की जाती है। और ये कोटिंग जो है किस प्रकार की जाती है, गोल्डन कलर कोटिंग की जाती है। और ये कोटिंग भी दो प्रकार की होती है, और इस कोटिंग करने को जो है हम क्या एक नाम दिया है, लेक्यूरिन नाम दिया है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी आप लिख लीजिए कि प्रिवेंट डिस्कलरेशन। अब देखो, अब इसमें दो प्रकार के लेक्यूअर काम में लिए जाते हैं, दो प्रकार के। एक तो आपके सल्फर, एक आपका जो यूज किया जाता है वो क्या है, सल्फर रेजिस्टेंट, लेक्यूअर। एक तो ये काम में लिया जाता है ना। एक ये लेक्यूअर मतलब जो कोटिन है, ये जो इनेमल होता है इसको हमने लेक्यूअर कहा है। और कैसा लेक्यूअर काम में लिया जाता है, ये सल्फर रेजिस्टेंट लिया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सल्फर प्रतिरोधी, रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है सल्फर प्रतिरोधी, ये काम में लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो सल्फर प्रतिरोधी जो लेक्यूअर होता है ये किसमें किसमें काम में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है क्षारीय पदार्थों में, क्षारीय पदार्थों में। अब क्षारीय पदार्थों में इसका यूज किया जाता है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्षारीय पदार्थों में इसका मतलब जो है सब्जियों में, है ना। क्योंकि क्षारीय तो मैंने आपको सब्जी बताई थी, तो सब्जियों की जो है केनिन में है ना, सब्जियों की जो केनिन की जाती है उसकी जो कोटिन की जाती है वो सल्फर रेजिस्टेंट लिक्विड से की जाती है। और जो सल्फर रेजिस्टेंट जो रहती हैं ये इसको हम कहते हैं, ये जो अंदर से जो सल्फर रेजिस्टेंट की जो कोटिन की जाती है, सल्फर प्रतिरोधी जो कोटिन की जाती है, इनको एक और नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं सी इनेमल। इस जिसकी कोटिन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सी इनेमल। और इसे हम कहते हैं एस आर टेन्स। जो जो टेन आपने बनाई है, ये जो टेन है, और इस टेन के अंदर आपने क्या कोटिंग कर दी, सल्फर की कोटिंग कर दी, सल्फर रेजिस्टेंट कोटिंग कर दी, सॉरी, लेक्वेयर की कोटिंग कर दी। लेक्वेयर मतलब एक पदार्थ, एक एनिमल, उसकी आपने कोटिंग कर दी। तो ये जो टेन है इनको एक नाम दे देंगे कि भैया ये एस आर केन्स हैं। कैसी केन्स हैं, एस आर केन्स हैं। और अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भैया सल्फर रेजिस्टेंट लेक्वेयर जो हैं वो किस में काम में लेते हैं, क्षारीय पदार्थों में या सब्जियों में काम में लेते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एस आर केन्स जो हैं किस में काम में लेते हैं, सब्जियों में काम में लेते हैं। सी नेमल किस में काम में लेते हैं, जो डिब्बाबंदी में, तो ये भी आपके सब्जियों में लेते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद एक होते हैं एसिड रेजिस्टेंट, दूसरे कौन से होते हैं, एसिड रेजिस्टेंट लेक्वेयर, यानी कि पदार्थ होते हैं और जिन्हें एसिड रेजिस्टेंट, इसे हम कहते हैं
जो है आर एनेमल, क्या कहते हैं, आर एनिमल कहते हैं। और इन केन्स को हम क्या कहते हैं, ए आर केन्स कहते हैं। कौन सी केन्स कहते हैं, ए आर केन्स कहते हैं, है ना। जो अंदर कोटिंग की जाती है किसकी, आर एनिमल की कोटिंग, या हम कह सकते हैं कि एसिड रेजिस्टेंट जो रहते हैं लेटवेयर उसकी जो है कोटिंग की जाती है ताकि केमिकल लोचा ना हो अंदर और प्रोडक्ट आपका खराब ना हो। और ये यूज किए जाते हैं फलों में, फलों में यूज, फलों में यूज। अब फलों में हम कह सकते हैं कि मैंने बताए थे फल कैसे होते हैं, अम्लीय, तो अम्लीय उत्पादों में यूज या अम्लीय पदार्थों में यूज किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि अम्लीय पदार्थों में या अम्लीय उत्पादों में इसको यूज किया जाता है। तो लिखिए भाई इसको। फिर मैं बोलता हूँ लेक्यूरिन का मतलब होता है कि जो आपकी जो पैकिंग आती है डिब्बे में, जो टिन के डिब्बे में पैकिंग आती है उसके अंदर गोल्डन कलर जो है किया जाता है। और गोल्डन कलर जो किया जाता है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी भी जो उत्पाद जो आपने डिब्बे में या कैन में भरा है उस उत्पाद के कलर फेड होने को रोकना, उसका कलर ना चला जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है। दो प्रकार की जो है लेक्यूरिन या हम कह सकते हैं इनेमल यूज किए जाते हैं, एक सी और एक आर। सी इनेमल का यूज जिसे हम क्षारीय पदार्थों में यूज करते हैं। यदि आपने सी इनेमल यानी कि आपके सल्फर रेजिस्टेंट लेक्वियर का यूज किया था, यूज करके और अंदर कोटिंग की है, तो हम उन केन्स को क्या कहेंगे, एस आर केन्स कहेंगे। और एसिड रेजिस्टेंट लेक्वियर यदि आपने लिया है तो ए आर केन्स कहेंगे, जो आपके फलों में यूज की जाती है। ठीक है भाई, तो इसको आप लिखिए जल्दी से। चलो, हो गया। ये आपका जो है लेक्चुरिन है। और इसके अलावा कुछ अदर भी है, अदर भी हम लिखना चाहें तो एक दो बिंदु हैं वो हम लिख सकते हैं। कई बार, कई बार क्या है एक बार जो है, चलो आज के लिए बहुत है इतना ही। वो कल देख लेंगे, कल की वीडियो में थोड़ा खराब होने से बचाने के लिए। तो ये आप वीडियो पोस्ट करके आप ये परफेक्ट वे में लिखें। ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा जो है आज का जो डिब्बा बंदी है वो लगभग पूरा हो गया है ना। जो है इसकी एक और बिंदु है वो हम कल देख लेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे कि भाई डिब्बाबंदी में खराब होने, कई बार डिब्बाबंदी में कई चीज़ें खराब हो जाती हैं तो उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। 3 बैक्टीरिया हैं जो मुख्य रूप से खराब करते हैं। तो देखिए डिब्बाबंदी में हमने पूरा ये आपका जो डिब्बाबंदी है उसको परफेक्ट वे में पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको परफेक्ट वे में पढ़िए और लिखिए आप, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।